Hi everyone, I'm Sasi Singh and you're watching. आज के इस ब्लॉग में बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ नोएडा के सबसे बड़े स्पोर्ट्स सिटी की, दैट इज सेक्टर 150 नोएडा। चूँकि पूरे एक्सप्रेसवे पे आज के डेट में अगर आप रेजिडेंशियल ऑप्शंस देखेंगे जिसमें न्यू कंस्ट्रक्शन न्यू डिलीवरीज हो, पूरे एक्सप्रेसवे पे ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड मिलेंगे आपको। बट सेक्टर 150 इज़ द ओनली सेक्टर जहाँ पर आपको एक साथ 8 से 10 मल्टीपल डेवलपर जिसमें न्यू कंस्ट्रक्शन न्यू और डिलीवरीज की प्रॉपर्टी आपको बेसिकली मिल सकती है। कुछ आपकी रेडी टू मूव इन है, कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो अगले 3 से 4 महीने में आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। सो 150 इसकी कनेक्टिविटी, इसका यूएसपी अगर आप देखेंगे तो 150 से बेहतर सेक्टर आपको पूरे एक्सप्रेसवे में कोई दूसरा सेक्टर्स नहीं होगा, क्योंकि 600 एकड़ की डेवलपमेंट वो भी एक सिंगल सेक्टर में अपने आप में इतनी बड़ी यूएसपी है जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स आपके नोएडा के 10-12 सेक्टर्स इसी सेक्टर्स के अंदर आ जाएंगे। सो 600 एकड़ की डेवलपमेंट में अथॉरिटी का पूरा फोकस है कि स्पोर्ट्स सिटीज़ को काइंड ऑफ स्पोर्ट्स सिटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को डेवलप करना। ऑलमोस्ट वो पोर्शन में क्लियर हो गया है। सो इस सेक्टर्स के अंदर आपको क्रिकेट एकेडमी, फुटबॉल एकेडमी, आपका टेनिस एकेडमी, इसके अलावा मल्टीपल गोल्फ कोर्स, मल्टीपल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर रेजिडेंशियल की बात करेंगे तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। एक लोड इन सेक्टर अगर आपकी प्लानिंग है कि एक न्यू कंस्ट्रक्शन न्यू डिलीवरीज के साथ एक लोड इन सेक्टर्स में जाएँ, 150 उसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही सूटेबल है। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली कि कौन से ऑप्शंस हैं, उनकी अवेलेबिलिटी, उनका प्राइस रेट टेंटेटिव क्या है, ताकि आज के रेट में कोई बायर जो काइंड ऑफ रेडी टू विन प्रॉपर्टी देख रहा है उनके पास एक ऑप्शंस हो, इन सारे ऑप्शंस को मैच करता हुआ जो उनका बजट है, कौन सी ऑप्शंस वो चूज कर सकते हैं। सो सेक्टर 150 में अगर आप आज की डेट में अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो यू विल से कि 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम, पेंट हाउसेस, समाओ आपको डुप्लेक्स भी मिल जाएंगे और कुछ विलास के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सारे जो ऑप्शंस है जो एक बेसिकली आज के बायर्स को चाहिए मिक्स कॉन्फ़िगरेशन के, वो आपको सारे 150 के अंदर मिल जाएंगे। ये ज़रूर है कि किसी डेवलपर में 2 बेडरूम है, किसी में 2+ स्टडी है, किसी में 3 बेडरूम है, किसी 4 बेडरूम है और किसी में पेंट हाउस और डुप्लेक्सेस है। वो डिफरेंट सेगमेंट्स के डिफरेंट बिल्डर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेंगे। सो इफ यू टॉक अबाउट द अवेलेबिलिटी एज ऑफ नाउ, तो 2 बेडरूम का ऑप्शन आपको रेडी टू मूव इन में मिल जाएंगे। एल्डिको, टाटा, एस गोल्डशायर, एस पार्कवे, समृद्धि लग्जूरिया, इसके बाद मैक्स अंतारा, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इसमें 2 बेडरूम के ऑप्शंस मिल जाते हैं। समहाउ जो साइज़ है वो वेरी करता है, लगभग 1000 स्क्वायर फीट से लेके और 1400-1500 स्क्वायर फीट तक के 2 बेडरूम आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द 3 बेडरूम, 1400 स्क्वायर फीट से लेके और अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्क्वायर फीट तक का 3 बेडरूम है। इसमें 3 BHK भी है एंड 3+ सर्वेंट का भी कॉन्सेप्ट आता है। फॉर द 4 बेडरूम अगर आप बोलेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2900 स्क्वायर फीट से लेके और 3200-3500 स्क्वायर फीट तक का 4 बेडरूम आता है। अगेन डेवलपर वाइज साइज़ जो है कहीं ना कहीं वेरी करेगा। पेंट हाउसेस एंड डुप्लेक्सेस में 4000 स्क्वायर फीट से लेके अप्रॉक्सीमेटली 7000 स्क्वायर फीट के बीच में आपको पेंट हाउसेस एंड डुप्लेक्स मिल जाते हैं। फॉर द विलास कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी रफली 6000 स्क्वायर फीट से लेके और अप्रॉक्सीमेटली 10000 स्क्वायर फीट तक के आपको विलास के ऑप्शंस मिल जाते हैं। सो एक ये टेंटेटिव कॉन्फ़िगरेशन था। प्राइस रेंज ऑब्वियसली वेरी करेगा, ये डिपेंड करता है आपके बाइंग के ऊपर, आप क्या क्या बाई कर रहे हो। 2 बेडरूम 10,000 से लेके और अप्रॉक्सीमेटली 13-14 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट की आती है। सिमिलर विद द 3 बेडरूम एंड 4 बेडरूम, डेवलपर टू डेवलपर ये रेट्स वेरी करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आज के रेट में अगर 150 में आपका इंटरेस्ट है लेने का तो बेसिकली बेनिफिट क्या होने वाला है। क्योंकि आपको ये पता है कि अगले 6 महीने में जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होने वाला है, तो जैसे जैसे जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होता जाएगा मार्केट की मोमेंटम जो है वो ग्रेजुअली चेंज होती जाएगी। सो इन सेम रेशियो अगर आप देखेंगे प्राइस जो है वो धीरे धीरे अप्रिशिएट करता जाएगा, क्योंकि जो एंड यूज़र है आज के रेट में वो यमुना की तरफ ना शिफ्ट होके और दे आर प्लानिंग कि हम नोएडा के अंदर जाए, तो 150 सेक्टर उनको कहीं ना कहीं सूट करता है फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से भी और आज के मार्केट के हिसाब से भी। सो 150 अगले 5 से 6 महीने में जब कोई न्यू डेवलपमेंट्स आएगी, जैसे बिरला की प्लानिंग है इसमें आने की सेक्टर 150 के अंदर, उसके साथ साथ जब एयरपोर्ट ऑपरेशनल होगा तो कहीं ना कहीं प्राइस इसका ज़्यादा अच्छा खासा इंक्रीज़ होगा।
तो अगले 4 से 5 महीने में एक अच्छा प्रीमियम अगर आपको लेना हो रेडी टू मूव इन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में एक अच्छे सेक्टर्स में, यू कैन गो विद द सेक्टर 150 नोएडा। करेंट अपडेट में अगर मैं बात करूं तो रिसेंट आपने एक न्यूज़ देखा होगा दैट बिरला ग्रुप हैज़ एक्वायर्ड 131 एकड़ ऑफ लैंड इन सेक्टर 150 नोएडा। सो बिरला स्टेट आने वाला 150 के अंदर 131 एकड़ का लैंड पार्सल उनको अथॉरिटी ने दिया है। डेवलपमेंट क्या आती है, क्या स्टेज होता है, ऑब्वियसली आपके साथ में कहीं ना कहीं शेयर करूँगा। बट ये है कि अगर बिरला इस सेक्टर में आता है तो जो उनकी प्लानिंग होगी, जो एग्जीक्यूशन वो करेंगे ग्राउंड पे, ऑन बिहाफ ऑफ दैट जो सेक्टर्स की पूरी जो प्राइसिंग है, जो काइंड ऑफ लग्जरी अपार्टमेंट अगर आप देख रहे हो, उसके प्राइस आपको कहीं ना कहीं उसका बहुत कम इम्पैक्ट पड़ेगा, रेट्स इंक्रीज हो जाएगा। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम सेक्टर 150 नोएडा वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन यमुना एक्सप्रेस ही प्रेस्टीज आ रहा है, उसके लिए हमारी वर्किंग है। यमुना एक्सप्रेस पर आपकी पूर्वांचल ग्रुप है, एल्डिको ग्रुप है, ATS होमक्राफ्ट है, एस है, मल्टीपल डेवलपर के साथ आज के डेट में हम काम कर रहे हैं। सो अगर आपकी प्लानिंग किसी भी लोकेशन में है टू बाई या टू इन्वेस्ट ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। प्लॉट के साथ साथ अपार्टमेंट, अपार्टमेंट के साथ साथ स्टूडियोज, मल्टीपल ऑप्शंस वी कैन डिस्कस। जो भी आपके अकॉर्डिंग टू बजट आपको सूट करता है, यू कैन चूज़ कि कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू योर बजट आपको सूट कर रहा है। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर द डे। मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। आई विल ट्राई कुछ और भी डिफरेंट आर्टिकल्स आपको मैं शेयर करूँ, ताकि आपकी नोएडा की कहीं किसी भी लोकेलिटी की जो इन्वेस्टमेंट हो, एक अच्छे रिटर्न्स आपको अगले 3 से 4 साल के लॉक इन में आपको निकाल कर दे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।